चलिए जी, अभी बात कर लेते हैं। इस वक्त जो मैच लाहौर में जारी है वो इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर के मद्दे मुकाबिल जारी था। बॉलिंग का फैसला किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और साथ ही साथ लाहौर कलंदर ने 209 रन्स बनाए हैं 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। फ़खर जमान की बैटिंग अच्छी रही। सबसे पहला सवाल मेरा ख्याल है पैनल से यही कर लेते हैं। महमूद साहब बताइए ज़रा आज के मैच के हवाले से कुछ। कल को देखते हुए आज शादाब ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। कल थोड़ा सा ग्रास था इसके ऊपर, और लेकिन ब्राउनिश ग्रास था, लिटिल बिट जिसे कहना चाहिए, उसमें थोड़ी सी घाटी थी जिसकी वजह से गेंद निप हो रहा था। लेकिन आज पिच कदरे बेहतर खेला है, काफ़ी बेहतर खेला है और रन्स बने। लेकिन अच्छा डिसीजन था, मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि बैड डिसीजन था, बट द थिंग इज़ उन्होंने पुअर फील्डिंग की आज। उन्होंने कैचेस बहुत ड्रॉप किए। स्टार्टिंग में ही फ़खर का कैच छूटा, फिर बाद में भी उनसे 2-3 कैचेस निकल गए। जब आप कैचेस छोड़ते हैं तो ज़ाहिर सी बात एक अच्छा बैट्समैन है उसको फिर चांस मिल जाता है कि वो बड़ा रन्स करे। तो फ़खर जमान को इनिशियली चांस मिला, फिर 44 वो कर गए। तो सबकी अगर आप देखते रहे, नईम ने 25 किए, 22 अब्दुल्ला शफीक ने किए, लेकिन जो असल पार्टनरशिप हुई है वो ये सैम बिलिंग्स और सिकंदर रज़ा की, जो उन्होंने कम बॉलों के अंदर 17-20 बॉलों के अंदर 39 रन्स बनाए। तो वो एक अच्छा जो है इम्पैक्ट देगा और अच्छा एक टारगेट दिया है इन्होंने लाहौर की टीम को, तो सॉरी इस्लामाबाद की टीम को लाहौर ने। लेकिन सारी जो मैं जो कहूँगा आज बॉलिंग वो भी इस तरह की नहीं हो रही थी जैसे इस्लामाबाद करता जा रहा था। तो एक आध मैच ज़रूर आता है जिसमें अपनी टीम का भी पता चल जाता है कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि मुसलसल आप जीतते चले जा रहे हैं। तो एक आध मैच ऐसा आ जाता है ना जिसमें आपकी गलतियां निकल के आए, तो उससे फिर आपको लिए आगे के लिए आपका वेकअप कॉल हो जाती है कि हमने ये गलती की तो इसकी वजह से ये हो रहा है। तो फील्डिंग मैं समझता हूँ इस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और अब जो मैच इस वक्त चल रहा है तो कंडीशन इस वक्त जो है वो मेरे ख्याल से फेवरेबल है लाहौर के लिए, क्योंकि उनके मेरे ख्याल से 4 आउट हो चुके हैं ऑलरेडी, 4 आउट हो चुके हैं। अच्छा महमूद भाई, जिस तरह ये मैं देख रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड जो नाकाबिले शिकस्त है, 5 मैचेस जीते, तो मैं ये भी सोच रहा था कि एक बैड डे आना है इनका। तो आज मुझे लग रहा है वो एक बैड डे है, क्योंकि जो जिस तरह इनकी जो बॉलिंग है, जो जेसन होल्डर हैं और डॉरिस है, उनसे भी आज सही बॉलिंग नहीं हुई। और दूसरा ये है कि शादाब खान ने जो बेस्ट बॉलर थे इमाद वसीम, उन्होंने भी अपने 3 ओवर कराए, उनसे 1 ओवर करवा लेते तो हो सकता अच्छा होता। और आखिरी 4 ओवर में 64 रन बने हैं। तो जब सिकंदर रज़ा और जिस तरह बिलिंग्स ने मारा तो ये कुछ डिफरेंस हुआ है और स्कोर 209 पहुंचा है। और जिसके बाद मुझे ये लगा है कि जिस तरह की फील्डिंग थी, फील्डिंग ने इनको काफ़ी आज नीचे बैक किया इनको। और दूसरा अब जो चेस कर रहे हैं उसमें भी 4 विकेटें गिरी हैं। तो आज इस्लामाबाद की बैटिंग का भी टेस्ट है और काफ़ी दिनों बाद मुझे लग रहा है इस्लामाबाद की यूनाइटेड की बैटिंग है वो प्रेशर में आई है। हाँ, पहले भी उन्होंने एक बड़ा स्कोर चेस किया था। बिल्कुल बात ये है कि जब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन देख रहे होते हैं, अब आज जैसे जैसे हुनैन शाह के लिए उनको भी 1 ही ओवर करवाया उन्होंने और उनसे कैच भी छूट गया, तो नया प्लेयर आता है और थोड़ा सा प्रेशर होता है उसके अंदर। तो इस्लामाबाद की टीम जो कॉम्बिनेशन चेक कर रही है कि हमें आगे के लिए हमें क्या होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि वो तकरीबन प्ले ऑफ में पहुंच चुके हैं, क्योंकि इतने मैचेस वो जीत चुके हैं ऑलरेडी। तो एक आध मैच में उन्होंने चांस लिया है कि हम ये भी, और कभी होता है कि आपकी बॉलिंग उस जगह नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा पकड़ा हुआ था, बहुत अच्छा पकड़ा। जो लास्ट 4 ओवर हैं वो जिस तरह खेल गए ना दोनों, सिकंदर रज़ा और वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल गए वो, और उन्होंने एक टारगेट, एक बड़ा अच्छा टारगेट देने में कामयाब हो गए। अगर वहाँ पर एक आध विकेट मिल जाती तो मेरे ख्याल से ये 175-180 तक ही जाते। अच्छा। तो वो चेजेबल टारगेट होता है, क्योंकि पिच जो है वो मैंने जैसे पहले कहा कि पिच सेम पिच है, जो कल का पिच था वही आज का पिच है। उसमें थोड़ा सा इन्होंने उस पर वो जो ग्रास थी वो कट हुई है, फिर उसको रोल बहुत अच्छा किया थोड़ा सा। अब मैं टेक्निकल उसमें आता हूँ कि शॉवर, हल्का से शॉवर रात में दिया होगा डेफिनेटली। उसके बाद इन्होंने सुबह इसको बहुत ज़्यादा रोल किया। अच्छा। जब अच्छा रोल कर लेते ना तो मॉइस्चर निकल जाता है उसके अंदर से और पिच हार्ड होना शुरू हो जाती है। जब हार्ड होती है तो बैट के ऊपर अच्छी आने लगती है, बहुत फेवरेबल हो गया, फेवरेबल हो जाती है, क्योंकि कल बॉल सीम हो रहा था। अब सीम जो है वो बॉल की जो सिलाइयाँ होती हैं, जब बॉल डेक पे हिट होता है सीम लगती है तो बॉल मूव में, लेकिन अच्छा पिच होता है ना वहाँ पर
इस तरह सीम नहीं होता जिस तरह कल हो रहा था। लेकिन मैं उधर तो आज ये फर्क आ गया। विकेट स्पिनर्स के लिए साजगार है आज। देखिए उनकी तरफ से शादाब ने भी अच्छी बॉलिंग की और इमाद ने भी अच्छी बॉलिंग की। यहाँ हमारे जो आसिफ अफरीदी है उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, ज़्यादा रन्स नहीं खाए एज़ कम्पेयर टू फास्ट। तो स्पिन का क्या चक्कर है? लेकिन अभी भी अगर आप देखें इस पिच के ऊपर होल्डर ने अगर गुड लेंथ के ऊपर, हार्ड लेंथ के ऊपर बॉल रखा है तो उसका बॉल फ्लाई किया है, निकला है बॉल। क्योंकि ये सॉइल जो है ना डिफरेंट सॉइल है, ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल है जिसके ऊपर वो जैसे बाउंस होता है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इसी तरह का इसमें बाउंस नज़र आया है। तो लेकिन ग्रास नहीं थी तो इस वजह से बैट्समैन के लिए इतना मुश्किल नहीं है। बाउंस ज़रूरी है, अच्छा होता है, लेकिन उसमें हॉरिजॉन्टल शॉट्स आपके लगते हैं कि आपको विड्थ मिलती है, कट भी लगती है और पुल भी लगती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं चीज़ों के कि आप पहले टॉस जीते हैं, फील्डिंग क्यों कर रहे हैं। समटाइम ये भी होता है कि ओस का भी चक्कर होता है कि बाद में बॉलिंग करना मुश्किल होता है, बैटिंग करना आसान होता है जब ओस ज़्यादा गिरती है, क्योंकि बॉल गीला हो जाता है। जब गीला होता है बॉल तो वो ग्रिप नहीं करता, बल्ले के ऊपर बहुत अच्छा आने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ों के लक भी फैक्टर्स काम होते कर रहा है कहीं ना कहीं, बहुत मुझे सारी सारी चीज़ों बातें के फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब